लास्ट पार्ट में हमने देखा था मार्की मैन एम्प्रर और चैंग फेंग के रूम में जाने की जिद करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं लेडी ल्यू प्रेग्नेंट है भी या झूठ बोला जा रहा है। त्यांग झाओ को भी डाउट हो जाता है कि लेडी ल्यू यानी कि चैंग फेंग को पॉइजन भी इस मार्की मैन ने ही दिया होगा। दूसरी तरफ चैंग फेंग जो अभी भी पॉइजन के नशे में था वो एम्प्रर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उससे कहता है प्लीज़ मेरे साथ रहिए ना। वो उनसे चिपकने की कोशिश करता है तो एम्प्रर कहता है लेडी ल्यू मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे अलग हो जाओ वरना कुछ बहुत गलत हो जाएगा। तभी बाहर से गार्ड्स की आवाज़ आती है एम्प्रर मार्की मैन आपके पैलेस में आना चाहते हैं। एम्प्रर यानी कि ज़िफान सोचने लगता है मार्की मैन यहाँ क्या कर रहा है। मार्की मैन बाहर से चिल्लाते हुए कहता है एम्प्रर मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे आपसे फेस टू फेस कुछ बातें करनी है। एम्प्रेस और त्यांग झाओ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एम्प्रर सोचने लगता है साओ मैंग यानी कि मार्की मैन इस वक्त मुझसे मिलना चाहता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बाहर जा ही रहा होता है पर चैंग फेंग फिर उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहता है ज़िफान मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। दूसरी तरफ त्यांग झाओ भी बात संभालने की कोशिश कर रहा था। वो मार्की मैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रर के पैलेस में कदम तक रखने की। त्यांग झाओ को पता था कि अगर मार्की मैन ने अपने डॉक्टर से चैंग फेंग की जांच करवाई तो सबको पता चल जाएगा कि वो लेडी ल्यू नहीं बल्कि चैंग फेंग है। पर मार्की मैन वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो त्यांग झाओ से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं एम्प्रर से मिलकर ही रहूँगा। वो ज़बरदस्ती अपने लोगों को लेकर एम्प्रर के पैलेस की तरफ जाने की कोशिश करता है पर इससे पहले कि वो अंदर जा पाता उसके सामने 3 गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं जो उससे कहते हैं अगर कोई ज़बरदस्ती चैम्बर में जाने की कोशिश करेगा तो उसे यहीं की यहीं मार दिया जाएगा। मार्की मैन कहता है आखिरकार ये कौन है तो एम्प्रेस कहती है ये मेरे ट्रेन किए गए लोयल गार्ड्स हैं। साओ मैंग अच्छा होगा कि तुम इनसे लड़ाई ना करो वरना ये तुम्हें बुरी तरह हर्ट करेंगे। दूसरी तरफ चैंग फेंग बेचारे एम्प्रर को बाहर ही नहीं आने दे रहा था, वो उसे पकड़कर खड़ा हो गया था। एम्प्रर उसे अलग करते हुए कहता है लेडी ल्यू प्लीज़ ये सब करना बंद करो, अगर तुम ये करती रही तो फिर मैं। इससे पहले वो कुछ और कहता चैंग फेंग उससे कहता है तो फिर आप क्या करेंगे एम्प्रर। मुझसे दूर मत जाओ ज़िफान, मुझे और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। तभी अचानक उनके चैम्बर का दरवाज़ा खुलता है और एम्प्रेस मार्की मैन के साथ वहाँ एंट्री लेती है। एम्प्रेस चैंग फेंग और लेडी ल्यू को साथ देखकर कहती है तुम दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे हो। ज़िफान कहता है कुछ नहीं मदर, मैं बस लेडी ल्यू के साथ था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। वो चैंग फेंग को जेंटली नीचे बिठाते हुए सीधा मार्की मैन की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे चैम्बर में अंदर आने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं तभी एम्प्रेस उन्हें रोक देती है। एम्प्रेस ज़िफान से कहती है ज़िफान तुम एक एम्प्रर हो, एक एम्प्रर को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तभी त्यांग झाओ भी वहाँ आता है। त्यांग झाओ को पता था कि एम्प्रेस भी अभी अपने होश में नहीं है तो वो उससे कहता है सिस्टर आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एम्प्रेस के जाने के बाद एम्प्रर मार्की मैन से कहता है मार्की मैन क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्यों अपने लोगों को यहाँ लेकर मेरे चैम्बर के अंदर आ गए हो। मार्की मैन कहता है मैंने ऐसी अफवाह सुनी है कि लेडी ल्यू प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये बात वेरीफाई करना चाहता था योर मैजेस्टी। एम्प्रर कहता है तुमने ये सारी बातें कहाँ से सुनी है, आज मुझे सब कुछ बताना ही होगा। इससे पहले कि एम्प्रर सारी सच्चाई बताता चैंग फेंग फिर वहाँ आ जाता है और एम्प्रर के पास जाते हुए कहता है नाराज़ मत होइए एम्प्रर। त्यांग झाओ उसे देखकर सोचने लगता है मैंने अपनी सिस्टर यानी एम्प्रेस को तो डॉक्टर के पास भेज दिया है, अब इस चैंग फेंग का और कुछ करना होगा, अभी तक इसका नशा भी नहीं उतरा है। त्यांग झाओ उसके पास जाकर कहता है लेडी ल्यू एम्प्रर साओ मैंग से कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, आपको चैम्बर में आराम करना चाहिए। चैंग फेंग कहता है नहीं, मैं एम्प्रर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी मार्की मैन को एक आइडिया आता है, वो त्यांग झाओ को रोक देता है और कहता है जब लेडी ल्यू खुद यहाँ है और जो मैंने अफवाह सुनी वो गलत है तो क्यों ना मेरे डॉक्टर लेडी ल्यू का चेकअप करें, अभी पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। त्यांग झाओ सोचने लगता है ये साओ मैंग बहुत ज़्यादा चालाक है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। वो अपना सिर चैंग फेंग के सिर से दे मारता है जिससे बेचारा चैंग फेंग बेहोश हो जाता है और त्यांग झाओ मन में कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना चैंग फेंग, पर तुमने ये जो मैस किया है इसे संभालने के लिए मुझे ये करना पड़ा।
टेंग झाओ एम्पर से कहता है, एम्पर, लेडी लियू बेहोश हो गई हैं, हमें इन्हें जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। एम्पर तुरंत लेडी लियू यानी चैंग फेंग को गोद में उठाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। तभी उसका वो आदमी जिसने चैंग फेंग को पॉइजन दिया था वो उससे कहता है, मार्की मैन, मैं लेडी लियू को ऑलरेडी पॉइजन दे चुका हूँ, अब अगर उन्हें एंटीडोट लग भी जाए तब भी उनका बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा होगा। मार्की मैन इस बात पर बहुत खुश होता है। एम्पर जैसे ही चैंग फेंग को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उससे कहता है, इनकी हालत काफ़ी नाजुक लगती है, मुझे अभी एंटीडोट लगाना होगा, जल्दी से उन्हें बेड पर लिटा दीजिए। डॉक्टर चैंग फेंग को ट्रीट कर रहा होता है। इसी बीच एम्पर अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, क्या आप अब ठीक फील कर रही हैं? तो उसकी मदर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लेडी लियू की हालत जाकर देखो। एम्पर चैंग फेंग के पास आ जाता है और डॉक्टर से उसकी हालत पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं, लेडी लियू बेहोश हो जाने की वजह से मेडिसिन नहीं पी पा रही हैं, हमें किसी और तरीके से उन्हें मेडिसिन देनी होगी। तो एम्पर कहता है, मुझे दो वो मेडिसिन। एम्पर मेडिसिन लेकर लेडी लियू के नज़दीक जाकर कहता है, आई एम सॉरी लेडी लियू। डॉक्टर को लगने लगता है शायद एम्पर अपने मुंह से उसे मेडिसिन देने वाले हैं, पर एम्पर उसके मुंह में ज़बरदस्ती वो मेडिसिन डालकर उसका मुंह बंद कर देता है। एंटीडोट का असर जैसे ही शुरू होता है, चैंग फेंग अपने होश में आ जाता है और वो जैसे ही देखता है कि एम्पर ने उसका मुंह दबाया हुआ है और वो उसके इतना नज़दीक है, वो एम्पर को धक्का दे देता है और उससे कहता है, ज़िफ़ान, तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? वो उसे इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि एम्पर नीचे ही गिर जाता है। डॉक्टर कहता है, एम्पर, क्या आप ठीक हैं? एम्पर कहता है, लगता है तुम्हारी दवा का असर काफ़ी जल्दी शुरू हो गया। चैंग फेंग फिर गुस्से में कहता है, तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? तभी टेंग झाओ वहाँ आकर ये सब कुछ देख लेता है। मार्की मैन भी अपने डॉक्टर के साथ वहाँ पहुँच जाता है और चैंग फेंग को देखकर कहता है, लेडी लियू, आपको होश आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चैंग फेंग मन में सोचने लगता है, हाउ डेयर यू बार्बरियन, तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से मेरा पेट अभी तक गड़बड़ है और एम्पर ने मेरे साथ पता नहीं क्या करने की कोशिश की होगी। उसके मन में चलने लगता है, कहीं एम्पर ने मुझे किस तो नहीं किया होगा। तभी मार्की मैन कहता है, लेडी लियू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है इम्पीरियल डॉक्टर अपना काम सही से नहीं कर पाए, क्यों ना आप मेरे डॉक्टर को एक बार लेडी लियू को चेक करने दें। टेंग झाओ कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मार्की मैन, हमारे पास और भी इम्पीरियल डॉक्टर्स हैं। पर इस बात पर चैंग फेंग उसे रोकते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर, हमें हमारे गेस्ट को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। जब मार्की मैन को मेरी हेल्थ की इतनी ही परवाह है तो हमें उनके डॉक्टर को मेरा चेकअप करने देना चाहिए। टेंग झाओ सोचने लगता है, क्या ये पागल हो गया है, इसे डर नहीं है कि इसका झूठ पकड़ा जाएगा? पर चैंग फेंग मन में सोच रहा था, इस बार्बरियन ने मुझे ह्यूमिलिएट किया, अब मेरी बारी है इसका फेवर इसे रिटर्न करने की। मार्की मैन का डॉक्टर कहता है, लेडी लियू, प्लीज़ आप ज़रा बेड पर आ जाइए, मुझे आपको अच्छे से चेकअप करना होगा। चैंग फेंग मन में सोच रहा था, बार्बरियन, तुमने मुझे जहर दिया ना, पर मुझे ब्लेम मत करना, मैं ऑलरेडी अपने इनर फोर्सेस से पल्स चेंज कर चुका हूँ, अब तुम खुद अपने इस बनाए गेम में फंसोगे। जब डॉक्टर उसे चेक करने लगते हैं तो चैंग फेंग कहता है, डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना, क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? तो वो डॉक्टर कहता है, आपके पल्स को देखने के बाद पता चलता है कि आपने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जो आपको नहीं खानी चाहिए थी और उस मेडिसिन की वजह से आपका मिसकैरेज हो गया है। एम्प्रेस को धक्का लगता है और टेंग झाओ सोचने लगता है, एक मेल का मिसकैरेज कैसे हो सकता है? इस बार इस चैंग फेंग ने क्या खेल खेला है? अब एम्पर अपने इंपीरियल डॉक्टर से कहता है, आप एक बार लेडी लियू को चेक करके बताइए कि उन्हें क्या हुआ है। इंपीरियल डॉक्टर कहते हैं, एम्पर, ये बात सच है कि लेडी लियू का मिसकैरेज हो गया है। एम्पर भी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेडी लियू तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। अब वो मार्की मैन कहता है, लेडी लियू अपना बच्चा खो चुकी हैं, इसका मतलब एम्प्रेस ने जो मुझे वादा किया था कि मेरा होने वाला बच्चा और लेडी लियू के होने वाले के बच्चे की शादी फ्यूचर में की जाएगी, अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता, पर मैं तो दुनिया के सामने फूल बन गया ना। एम्पर कहता है, मैं उस बात को वापस लेता हूँ, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्की मैन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं बाकी वरिष्ठों के पास जाकर न्याय की मांग करूंगा और वो सब अपनी अपनी सेनाएं तुम्हारे खिलाफ भेजेंगे। एम्पर कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, देखते हैं उनमें ये सब करने की हिम्मत है या नहीं। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई नो इस पार्ट को लाने में काफ़ी टाइम लग गया, पर मैं अपनी बाकी चैनल्स पर बिजी थी। आज का ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।